भाई कई सारे लोग बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हैं। बिहार में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है, ऐसे तो हमारे देश में और ना जाने के वोटिंग राइट से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो वोटर लिस्ट है उसको रीवेरीफाई करेंगे। बिहार में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उन्होंने जब सर्वे किया, अभी आपको पता है ना, बिहार के इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम क्या करेंगे, जो वोटर लिस्ट है उसको रीवेरीफाई करेंगे। और ऐसा यहीं पर ही नहीं, इवन वेस्ट बंगाल के अंदर में जब इलेक्शन थे तब भी बहुत सारे न्यूज आई कि भाई कई सारे लोग बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हैं और वो वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट के अंदर में क्या है, वो ऐड हो चुके हैं। तो उसके बाद में काफी ज्यादा होने लग गया कि भाई इसको कैसे रीवेरीफाई किया जाए कि भाई इंडियंस ही यहां पर वोट दे सके। तो उस समय से मांग चल रही थी। तो बिहार के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम एक काम करते हैं, 1 महीने की पूरी ड्राइव चलाएंगे जिसमें जिनका भी नाम वोटर लिस्ट के अंदर में है उनको कहा जाएगा कि आप लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स के साथ में क्या करिए, हमें ये प्रूव करिए कि आपके पास में ये जो आप मतलब वोटर लिस्ट में जो एडिड हैं, ये आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपको ध्यान होगा कि इसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली गई ऑपोजिशन के द्वारा। यह कहा गया कि इस वोटर लिस्ट की जो रीवेरिफिकेशन ड्राइव है, इससे किया जाएगा कि बहुत सारे लोगों को डीफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीफ्रेंचाइज? डीफ्रेंचाइज का मतलब कि उनके वोटिंग राइट से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कर रहा है वो उनका अधिकार है। ठीक है भाई, पहली बात। लेकिन वो किस टाइम पर कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, हाँ, इसके ऊपर में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन आप सभी को एक और ध्यान होगा कि उसके अंदर में उन्होंने आधार कार्ड और राशन कार्ड को लेजिटिमेट नहीं माना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इनको भी ऐड कर सकते हैं जो 11 डॉक्यूमेंट्स। लेकिन मेन क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए। मेन क्वेश्चन यहां से आ रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस, उसका वोटर लिस्ट, उस वोटर लिस्ट के अंदर में ऐसे लोगों का होना जो इंडियंस नहीं है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि जब हमने हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किया तो वहां पर हमें बहुत सारे लोग नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के मिले जो हमारे वोटर लिस्ट के अंदर में है। आप सोचो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहां पर मेजर क्वेश्चन आता है, ऐसे तो हमारे देश में और ना जाने कितने ऐसे स्टेट्स के इलेक्शंस होते होंगे जहां पर फॉरेन नेशनल्स हमारे वोटर लिस्ट के अंदर में।